छोड़ है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कर्म बंधनों से मुक्ति मिलने पर प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसी की रजा से सब हुआ था, उसी की रजा से ये अब देखना क्या होगा। पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा। हिंदुस्तान हमारा भारत जो है ये पूरे विश्व में विख्यात होगा, समृद्ध देश होगा। यहाँ वही शांति होगी जो सतयुग के समय हुआ करती थी। आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये मार काट, पैसे के ऊपर इंसान कति शैतान हो लिया। ना बाण भाई का प्यार रहा, ना माता पिता की श्रद्धा, केवल एक पैसा पैसा नजर आता है। और ये तत्व ज्ञान के बिना ये जीव इस बुराई को त्याग नहीं सकता। और तत्व ज्ञान हो जाने के उपरांत ये प्राणी, जैसा कि आपने कल पवित्र गीता जी में सुना था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कि तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और तत्व ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा और सतलोक में के सुख से परिचित, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा ही वर्णन दिया जाता है कि तुम यहाँ इस मृतलोक में कितने कष्ट उठाते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना पहाड़ जैसा कष्ट आप उठा रहे हो। और सतलोक में जाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहाँ फिर हम ऐसे ही रहा करेंगे जैसा यहाँ रह रहे हैं। ये तो डुप्लीकेट माल है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ के जो सुख हैं, ये तो बिल्कुल 3rd क्लास 4th क्लास कह जाओ, वो माल भी नहीं है। उस सतलोक के जो सारा सुख है, सतलोक के अंदर जो आहार है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ झरने बह रहे हैं, वहाँ बिना बादल के फुहार पड़ रही होती हैं। यानी जो सुख हम यहाँ आर्टिफिशियल फुहारे पूरे ला कर या वैसे प्राप्त करते हैं, वो वहाँ सदा बना रहता है। वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। सतलोक में जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ हम चाहे आज कितने बड़े सेठ हैं, चाहे कितनी फैक्ट्री चलने से हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु होगी। ये सुख रह नहीं सकता, अस्थायी अक्षीणिक परिवर्तनशील है। और वहाँ कांस्टेंट है, सदा रहने वाला शाश्वत सुख है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम लूटा लुट्टी खसोटी कर रहे हैं या पैसे के ऊपर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बुरे कर्म को, फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी कारण से, चाहे चोरी से, ठगी से, लकोक या कोई और मिलावट में लूट करके, रिश्वत आदि ले करके, वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई होगा। और हो सकता है उसके कारण हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो वो पैसा जो हमने दूर दूर से जोड़ के इकट्ठा किया वो भी चला जा, और वो बच्चा भी मर जाए जिसके लिए हम उसको सुखी करने के लिए और दुनिया को लूट लूट कर धन जोड़ रहे थे। क्योंकि प्रभु का विधान है कि भाग्य के बिना जितना भी आपकी किस्मत में है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं रहेगा। ये तो है एक कॉमन रूल प्रभु का, साधारण सामान्य कानून है। तो ये कानून अटल है। कब तक अटल है? जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं मिलती। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण, पूर्ण संत नहीं मिलता, तब तक तो ये फाइनल है कि जितना भी तेरे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। यदि आप इधर उधर की करके ज़्यादा बना भी लोगे, आपने 1 लाख 2 लाख रुपये इकट्ठे कर भी लिए, आपके घर में कोई इसी घटना घट जाएगी,
क्या तो पत्नी बीमार हो जाएगी, क्या स्वयं बीमारी आ जाएगी, कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई बिजनेस में घाटा हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार पैसे ले जाएगा, दे को नहीं, फिर दुश्मन भी बन जाएगा। और वो पाप जो पाप आपने किए उस 2 नंबर से धन प्राप्त करने के लिए, वो पाप आपके पास चौकस रह गए, वो नहीं घटते, वो नहीं जाते, वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह का ज्ञान तत्व ज्ञान से हो जाता है। फिर ये प्राणी दूसरे का धन लेना, चोरी करना, ठगी करना, हेराफेरी करना एक विष समझेगा। विष जैसे जहर होता है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये जहर है, इसलिए हम खा रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे। जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये विष है इस बोतल के अंदर और इसके खाने से आदमी मर जाता है, वो बच्चा शाना होने के बाद हाथ नहीं लगाता। अबोध बच्चा उसको खोल कर ढक्कन और पी लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से, जो हम पाप कर रहे हैं, फिर हमारे को ये दूर खड़े दिखाई देंगे, ये वो विष की बोतल की तरह नजर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के नंगे तार की तरह नजर आएंगे कि इनका हाथ लगते ही मर जाएंगे। थोड़ा कम करो। तो इस प्रकार ये सतयुग का माहौल होगा। अब आप सत्संग में आते हैं, देख रहे हो, मैं तो विशेषकर देख रहा हूं कि जब से इस दास ने परमात्मा की यह मजदूरी करनी शुरू की है, उसके बच्चों के लिए ये उसके तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू किया है और ये उपदेश देना प्रारंभ किया है, उस दिन से देख रहा हूं कि जो भक्त हमारे परमात्मा कबीर बंदी छोड़ की शरण में आए हैं, उस समय उनकी क्या स्थिति थी। शुरुआत में तो वही आए हैं जो केवल बीमार थे, रोगी थे, किसी का घाटा हो रहा था, क्या में बरकत नहीं थी, पशु मर जावे थे, किसी की फसल खराब हो जाती, किसी का ट्यूबवेल ना लग गया था, किसी की भैंस के थन बिगड़ जाए थे। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्योंकि समर्थ की समर्थता का तभी पता चलता है जब हम उसके गुणों को प्राप्त करते हैं। जैसे हम परमात्मा के विषय में सुना करते थे, प्रभु ये कर देता है, प्रभु निर्धन को धनवान बना देता है, परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, और परमात्मा अंधे को आंखें दे देता है, प्रभु पिंगल को पहाड़ पर चढ़ा देता है। तो ये हम भगवान के गुण सुना करते, लेकिन होते कहीं नहीं देखे थे। हमने ये मान लिया था कि ये कभी सतयुग में होते होंगे, अब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बाल बुद्धि थी, मंद बुद्धि के थे हम तत्व ज्ञान नहीं था। अब कारण ये था कि जो परमात्मा के गुण उस समय थे वो आज भी हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। प्रभु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे, वो अपनी त्रुटि थी। जैसे बिजली के गुण आप सुनते हो, बिजली पंखा चलाती है, ठंडी ठंडी हवा देती है, कूलर चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, ऐसे ऐसे गुण, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मेरिट्स हैं, गुण हैं उस बिजली के, और उसके गुण तो हैं, लेकिन वो कैसे होंगे कि अपने पास पंखा भी हो, बल्ब भी हो, और फिर कनेक्शन हो उस पावर हाउस से जिसमें बिजली हो, और फिर देखना कनेक्शन मिलते ही बिजली अपना काम शुरू कर देगी। अब हमारे साथ क्या किया हुआ था इन अनजान संतों ने? उनको तत्व ज्ञान था नहीं, वेदों का ज्ञान भी नहीं था। ऋषि और मैं ऋषियों को वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खोआ, वह भूल गया सिरजनहारा। वेदों को पढ़ते हैं परंतु भेद नहीं जानते थे। वेदों को पढ़ते थे फिर भी वही क्रियाएं करते थे। जैसे आपने कल सुना था कि
ये ऋषि लोग ज़्यादातर तप करते थे, जबकि घोर तप करते थे, हठ योग करते थे। जबकि वेदों में और पवित्र गीता जी में, पवित्र चारों वेदों में, षोडशम वेद में इस हठ योग को मूर्खों का कर्तव्य लिखा है। राक्षस स्वभाव के लोगों का ये शास्त्र विधि विरुद्ध साधना होने से राक्षस स्वभाव के लोग करते हैं। तो ऋषियों को राक्षसों से कम हम कैसे माने? जैसे दुर्वासा जी ने एक बच्चों की जरा सी गलती पर प्रद्युम्न ने दुर्वासा के प्रद्युम्न को एक बच्चे लड़की का स्वांग बना करके श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न को दुर्वासा के पास ले गए थे। और ये पूछने लगे मजाक में, बच्चों ने मजाक कर दिया कि इसको लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश होगा, यादों का नाश होगा। उनके वचन से जो उन ऋषियों ने तप करके जो भी वो भक्ति धन कमाया, उससे उन्होंने राक्षस जैसा कर्म कर दिया। 56 करोड़ या 2 लड़के मर गए। इसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ सेना मानदाता चक्रवर्ती राजा की अपनी उस भक्ति कमाई थे, जो धन जोड़ा था, वो जो सिद्धि कमाई थी, उसके आधार से उसकी 72 करोड़ सेना को मार डाला। और कपिल मुनि जी, कपिल जी, वो एक बार साधना कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में, और राजा सगड़ के 60,000 पुत्र कोई क्रिया अपना धार्मिक अनुष्ठान करते चल रहे थे। उनका घोड़ा खोल कर इंद्र ने और चुनक ऋषि की जांग का बंधवा दिया, टांग के। तो घोड़े की तलाश करते हुए 60,000 सगड़ के पुत्र जब ऋषि कपिल जी के पास आए, तो उन्होंने उस ऋषि के ऐसे शरीर में, काखों के इस कंधों के नीचे कोख में बाले गाड़ दिए। ये सोचा कि ये ऋषि ने हमारा घोड़ा बांध दिया है लाके, और अब इसको ललकारते हैं तो युद्ध करें। अब ऋषि के तप करते करते उसकी पलक, आंखों की जो पलक हैं, इतनी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। ऋषि को दर्द हुआ, जब भाले लगे, उसने अपनी पलकों को हाथ से ऐसे उठा, क्रोध में ऐसे करके ऐसे घुमाया, उसमें से अग्निबाण छूटे और 60,000 सगड़ राजा के बेटे वहां मर गए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। अब बताओ, राक्षस किसी ने क्या करते? जो मांस खाया करते, मांस खाते थे, वो चाहे न्यू मार दो, चाहे तीर से मार दो, चाहे सिद्धि से मार दो, एक जैसी बात है। तो कहने का भाव हमारा ये है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, हम ऐसे ही कर्मों में लगे रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहते हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, तो हम केवल वही क्रिया करते हैं जो हमारे को यहाँ से छुटकारा पाने क्यों। और परमात्मा की भक्ति से ही हमें शांति मिलती है, घर में सुख होता है। तो हम जो आपको बताना चाहते थे कि अब एक सतयुग आएगा, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। अब आप तो ये दास पहले देखा करता था कि उनके पास कुछ भी नहीं था, दुखी हो रहे थे। आज 8-7 साल हो गए, 10 वर्ष हो गए, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, 12 वर्ष। आज परमात्मा ने उनकी वह मौज कर रखी है कि गांव में उंगली टिकती है कि ये घर, इनका पता नहीं कहाँ से धन आता है। अब हमारे साथ ये बच्चे जेल में थे, 2 लड़के यहाँ से थे, गुराना थे, दोनों भाई, और दोनों जेल में। तो परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहता है। एक भाई तो 4-5 महीने के बाद जमानत होगी, दूसरा हमारे साथ आया। और प्रभु ने यहाँ उनके ऐसी मौज कर रखी थी, जो पहले काम चला था उससे 21 मौज होगी, 21। और हिम्मत देख उन बाण बेटियों की, उनकी माता जी की, दोनों बेटे जेल में, और मुलाकात करने जाती थी। जब न्यों क्या करती कि तुम हार गए हो ना जेल में, तुम उकता गए हो, तो बाहर आ जाओ, हम आ जाएंगे जेल में थारे स्थान पे। एक तो न्यों जाकर रो, है नाश हो गया, है नाश हो गया।
एक ये हिम्मत दिया उन बेटियों ने, उनकी माँ ने, अगर तुम हार गए हो ना, काली मान रहे हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे स्थान पर गुरुजी के साथ आ जाओ रहेंगे। कहने का भाव यह है कि प्रभु ने पेटा पर रखा है कि वो साथ रहता अपने बच्चों के। तो लोग, गांव वाले कहने के, आसपास के लोग ये कहने लगे, भाई इनका धन कितना हुआ इतना, ये मजाक करने लगे, ये कहने लगे कि ये आश्रम में सोना बताओ थे 30 किलो, वो इनका हाथ लग गया 1-2 किलो ये वहां से ले रही। अब उन लोगों की सोच तो इतनी है, इससे आगे वो सोच नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान उन्हें सुना को नहीं। तो ये भक्त कहते हैं, बात तो थारी ठीक सा भाई, सोना तो है आश्रम में थे, पर जिस तरह तुम कह रहे हो ऐसा नहीं आता, वो तरीका और है भगवान का देने का। अब ये इस प्रकार जब हमारा भगवान ठाठ करेगा, हमने चोरी की क्या आवश्यकता पड़ेगी।